हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। एनटीपीसी में जो एग्जाम हुआ था 4 तारीख को, 4 जनवरी को, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। रीजनिंग को, रीजनिंग में आपका करीबन 30 क्वेश्चन आया था दोस्त, उसको सोल्व करेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन था दोस्त, इस टाइप जितने भी टाइप आपको मिलेगा दोस्त, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम करेंट में हुआ है दोस्त, उसी को आप सोल्व कीजिए, क्योंकि जो करेंट वाले क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं वही क्वेश्चन आपको रिपीट होता है एग्जाम में दोस्त। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। देखो दोस्त, पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसा पहला पद दूसरे से संबंधित है। एक तरह से इस तरह से हम लोग पढ़ते थे दोस्त, इस तरह से हम लोग पढ़ते थे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में, लेकिन वहां पर हमारा डिजिट होता था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, लेटर है। तो यहाँ लेटर है दोस्त, तो लेटर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। देखिए, तो अगर लेटर इसका देखेंगे यहाँ पर, तो बी का हमारा लेटर क्या होता है, 2 होता है दोस्त, 2 होता है। फिर 19 होता है, एस का 19, ये 20 होता है, और ये हमारा 14 होता है। अगर इसको हम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमारा ये बी है दोस्त, ये हमारा एस है, टी है और एन है। इसी को हम लोग को लिखा है दोस्त, ए क्यू यू पी। अब यहाँ पर देखो दोस्त, ये 1 पर होता है, ये 17 पर होता है, ये 21 पर होता है, ये 16 पर होता है। कितना का घट, 1 घटा, यहाँ पर देखो 2 घटा, यहाँ पर देखो दोस्त 1 जुटा, और यहाँ पर देखो 2 जुटा। इस तरह से यहाँ पर कह रहा 1 घट रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 1 जुट रहा है, फिर 2 जुट रहा है। तो उसी तरह अगर हम डी में जोड़ेंगे, डी होता है 4 पर दोस्त, डी कितना पर होता है, 4, 14, 21 और 3। अगर 1 घटाएंगे दोस्त तो 3 होगा, यहाँ 2 घटाएंगे तो यहाँ 12 होगा। यहाँ पर यहाँ 1 घटा, यहाँ 2 घटा, यहाँ 1 जुटेगा और 2 जुटेगा, तो यहाँ बताओ दोस्त, ये हो जाएगा 22, आई हो जाएगा हमारा कितना, 5, सी होगा। फिर बताओ दोस्त, यहाँ हमारा एल होगा, ये हमारा क्या होगा दोस्त, यू भी होगा, ये हमारा कितना होगा, ई होगा। यानी कि सी एल भी ई हमारा ऑप्शन सी जाएगा। क्या जाएगा, सी जाएगा। तो इस तरह से तो आप जानते हैं, लेकिन इसमें देखिए 30 क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 5 या 6 क्वेश्चन ऐसी होगी जो आपको समस्या में ला सकता है। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो अजम्पशन से है दोस्त, और अजम्पशन पर क्वेश्चन हमेशा हर बच्चा को, हर स्टूडेंट को डाउट रहता है दोस्त। तो यहाँ पर देखना दोस्त, यहाँ कह रहा कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। एक तरह का यहाँ पर देखो दोस्त, मधुमेह एक तरह का बीमारी है। क्या कह रहा, मधुमेह एक तरह का क्या है दोस्त, बीमारी है। तो कह रहा धनी व्यक्ति, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा मधुमेह, यहाँ पर कह रहा एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। मतलब कह रहा कि यहाँ धनी जो व्यक्ति है उसको मधुमेह जो बीमारी है वो होने की ज्यादा संभावना होती है। अब इसी पर कथन पर 2 धारणा दिया है, निष्कर्ष दिया है, अजम्पशन दिया है। यहाँ समझना दोस्त, क्या कहा, धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है। नहीं दोस्त, यहाँ का एक धनी, क्या कहा, एक धनी माने कोई एक धनी व्यक्ति है। यहाँ पर कहा धनी व्यक्ति में अधिकतर थोड़ी कुछ को कह रहा है दोस्त, लेकिन यहाँ पर कह रहा अधिकतर मधुमेह से मरता है। लेकिन ये आपका कथन एक तरह से गलत है। क्या है, गलत है। कुछ मधुमेह से भी मर सकता है दोस्त, और कुछ मधुमेह से नहीं भी मर सकता है। यहाँ कह रहा गरीब व्यक्तियों का मधुमेह नहीं होता है। ऐसा बात नहीं है दोस्त कि गरीब लोग का ही, अमीर लोग का ही मधुमेह होता है, गरीब लोग का भी मधुमेह होता है। तो ये भी एक तरह से निष्कर्ष हमारा गलत है। तो हम कहेंगे ना तो धारणा 1 होगी और ना धारणा 2 होगी। इस तरह का क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, और इस पर ज्यादा से ज्यादा आप खुद तर्क दीजिए, ठीक है। अब कितने भी टीचर के पास पढ़िएगा, तो जब तक अपना तर्क नहीं दीजिएगा दोस्त, तो आपको समस्या ही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दो। यहां पर देखिए आपको दिया है सीरीज से क्वेश्चन। यहां पर देखो दोस्त, क्या है, 60 है,
सॉरी 64 है, 60, 52, 40 और वाट 4। एक सोचो कि यहाँ पर कितना है, यहाँ घाटा 4 घाटा, यहाँ पर देखो दोस्त 8 घाटा, यहाँ पर देखो दोस्त 12 घाटा, यहाँ पर देखो तो यहाँ 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तब की घटेगा 4 चौ 16, फिर घटेगा दोस्त 4 पचे 20। तो देखिए दोस्त अगर हम यहाँ 16 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, और 24 में से 20 घटेगा तो 4 होगा, तो हमारा आंसर होगा क्या, ए ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। यानी कि ए सीरीज में 4 का मल्टीपल घटते जा रहा है, 4 का मल्टीपल क्या है दोस्त, घटते जा रहा है। अगला देखो यहां पर देखिए, यदि प्लस का अर्थ गुना और भाग का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ भाग का अर्थ घटाव, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दोस्त आपको मिलता ही मिलता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन दोस्त। देखिए यहाँ पर पहले आप सिंबल को लिख लीजिए, तो सिंबल लिखेंगे दोस्त, तो यहाँ पर बताइए प्लस को क्या बोला, प्लस को हमारा बोला गया है गुना, फिर क्या बोला है दोस्त, घटाव को क्या बोला है, जोड़, फिर बोला है गुना के क्या बोला है, गुना का बोला है भाग, और फिर क्या बोला है, भाग को बोला है घटाव। अब यहां पर देखो दोस्त ऑप्शन ही यहां पर छांटना है, कौन सा हमारा सही होगा। देखो बराबर दिया है तो LHS बराबर RHS करना है। देखो तो यहाँ 9, अब प्लस की जगह पर हम क्या देंगे, गुना करेंगे, अब माइनस के जगह पर हम क्या देंगे, जोड़ देंगे, और गुना के जगह पर हम भाग देंगे, और बताओ अब भाग के जगह पर हम क्या देंगे, घटाव देंगे। कितना, यहाँ पर 2, बराबर हमको 41 आ रहा है कि नहीं, तो ये 4 चौ 16 होगा दोस्त, यहाँ पर 9 पचे 45, अब 45 प्लस 4 माइनस 2, तो ये जा रहा है 47, इसलिए ऑप्शन ए आपका नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी देखा जाए तो 10 देखो, अब माइनस को जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस के जगह प्लस लिखाएगा दोस्त 12। यहां बताओ घटाव, भाग के जगह पर क्या होगा, घटाव, कितना है 18, गुना के जगह क्या है दोस्त, गुना के जगह भाग है दोस्त 6, फिर देखो प्लस के जगह पर क्या है, गुना है, बराबर हमको 16 आना चाहिए। ये देखो 6 तिया 18 कटेगा दोस्त, बताओ 12, हाँ 3 दूनी 6, और 12 में से यानी कि 10 प्लस 12 माइनस 6 यानी कि 16। देखो दोस्त यानी कि घटेगा तो 16 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 16। तो इस तरह से हम कहेंगे हमारा LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा दोस्त, बी हमारा ऑप्शन होगा, बी हमारा ऑप्शन होगा। अगला हम लोग चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन को जरा सा और बड़ा कर लेते हैं दोस्त। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर आप क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो, यहां पर कह रहा QPR, या असंगत चुनना है दोस्त। कोड वर्ड लिखिए यहां पर, Q हमारा सॉरी देखिए यहां पर Q OPQR। अब ये बताओ दोस्त, ये हमारा है पहला ऑप्शन, देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए हमारा बी है, हमारा पहला ऑप्शन है बी ऑप्शन, EFCD। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है दोस्त, यहाँ तीसरा हमारा ऑप्शन है क्या है, आई है JGH, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है डी। जरा सा और बड़ा करना चाहता है, बड़ा कर लो। देखो अब यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा, यहाँ पर देखो तो डी हमारा क्या, MNKL,
अब इसी को हम लोग देखो हम यहां पर रखेंगे तो हमारा क्या होगा कि 15, 16, 17 और 18, तो सब एक का बढ़त हो रहा है। कितना का बढ़त हो रहा है दोस्त? एक एक, फिर एक का बढ़त हो रहा है। यहां पर देखो ये कितना होता है, ये 5, 6, 3, 4, तो इस तरह से ये एक बढ़त हो रहा है, लेकिन 3 घटत, फिर यहाँ पर एक बढ़त। यहाँ पर देखो दोस्त आई है, ये क्या है दोस्त? आई है, तो आई हमारा कितना पर होता है? 9 पर, 10 पर, जी हमारा कितना पर? 7 पर, 8 पर। यहाँ पर देखो एक जुटा, फिर यहाँ पर 3 घटा, यहाँ पर देखो एक जुटा। इस तरह से यहाँ पर देखो दोस्त एम 13 पर होता है, 14, 11 और 12। यहाँ पर देखो एक जुटा, यहाँ पर 2 घटा, 3 घटा, और यहाँ पर देखो एक जुटा। तो इस तरह से सीरीज में देखा जा रहा है। तो आपका अप्रोप्रिएट जो असंगत है दोस्त वो आपका पहला है। पहला सीरीज में देखा जा रहा था एक एक जुट रहा, लेकिन सब में किसी में एक जुट रहा, 3 घट रहा, 2 जुट रहा, 1 घट रहा, इस तरह से। तो हमारा जो जाएगा वो पहला जाएगा। क्या जाएगा? पहला जाएगा। अगला देखो दोस्त, ये बताइए यहाँ पर आपको आया है, यहाँ पर समझिएगा दोस्त। देखिए यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन है आमन की उम्र साहू से अधिक है। आमन की उम्र किससे? साहू से अधिक है। तो यहां पर देखो दोस्त साहू से कौन है? आमन अधिक है। आगे क्या कहता? साहू की उम्र कोमल से कम है। किससे? कोमल से कम है। कौन? साहू है। आगे क्या कहता? लेकिन मिलन से अधिक है। लेकिन मिलन से क्या है? अधिक है। तो कौन है? साहू अधिक है। आगे क्या कहता है कि कोमल की उम्र कोमल की उम्र आमन से अधिक है। कोमल की उम्र आमन से अधिक है। कोमल की उम्र आमन से अधिक है। तो कोमल ही है तो इससे कौन अधिक है दोस्त? कोमल की उम्र, यहां पर देखो दोस्त क्या कहा? कोमल की उम्र आमन से अधिक है। आमन से अधिक है। तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्वेश्चन कोई सजाइए, तो सजाएंगे तो ये मान लो कि पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अगर हम यहां पर देखो दोस्त, तो यहां पर देखो कोमल, फिर साहू, फिर यहां पर कौन आएगा? साहू, फिर उसके बाद मिलन। अब देखिए दोस्त, तो यहां पर देखिए साहू से कौन है? मिलन। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर के, तो केस ये के हुआ दोस्त, और के से छोटा है अमन, तो अमन आएगा। लेकिन यहां पर देखो साहू आ रहा था, साहू अमन। फिर उसके बाद यहां पर देखो कौन आ जाएगा? अब अगर इसको सजाएंगे दोस्त, यहां पर आएगा कोमल, फिर साहू, और साहू दोनों जगह है दोस्त। तो साहू दोनों जगह है, तो साहू से पहले कौन? अमन। तो साहू से पहले हमारा कौन होगा? तो यहाँ हो जाएगा कोमल, फिर साहू, फिर से देखा जाए यहां पर,
देखिए क्या कहा, अमन उम्र साहू से अधिक है। अमन क्या है, अमन साहू से अधिक है, तो साहू से अधिक हो गया दोस्त। साहू का उम्र कोमल से कम है, तो कोमल से यानी कि कोमल से साहू कम है। आगे क्या कहता, लेकिन मिलन से अधिक है, तो मिलन से ये अधिक है। कोमल की उम्र अमन से अधिक है, कोमल की उम्र, तो यहाँ पर देखो जरा सा हम नाम लिखने में जरा सा दिक्कत हो रहा है दोस्त, यहाँ समझिएगा, नाम लिख लेते हैं तो अच्छा से आपको देखिए। अमन साहू से अधिक, साहू का उम्र कोमल से कम है, कोमल से कम है, यानी साहू का उम्र कोमल से कम है, साहू का उम्र कोमल से कम है, तो साहू का उम्र किसे, कोमल से कम है। आगे क्या कहता, लेकिन मिलन से अधिक है, लेकिन मिलन से अधिक है। आगे क्या कहता है, आगे चलिए। कोमल का उम्र अमन से अधिक है, कोमल की उम्र अमन से अधिक है, कोमल की उम्र अमन से अधिक है, लेकिन उदय से कम है, लेकिन उदय से कम है, उदय से कम है। उदय से कम है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या, कोमल की उम्र अमन से अधिक है लेकिन उदय से कम है। अब बताओ इसी को हम सजाएंगे दोस्त, तो यहाँ उदय आएगा, उदय के बाद कौन आएगा, कोमल आएगा, और कोमल के बाद अमन आएगा, तो ये सजेगा तो उदय, कोमल और दोस्त अमन, फिर उसके बाद अमन के बाद कौन है दोस्त, साहू, और साहू के बाद कौन आएगा, मिलन आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा दोस्त उनमें तीसरे सबसे अधिक उम्र वाला कौन है, तो उदय, उदय के बाद कोमल, कोमल के बाद कौन है, अमन होगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, सी हमारा जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा, सी हमारा ऑप्शन जाएगा। जैसे लेटर लिखने में जरा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा था दोस्त, लेकिन जब हम इसका पूरा के पूरा नाम लिखें, पूरा अपना एक कनेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर बताइए दोस्त, यहाँ पर बताइए केला के मूल लीची से अधिक है। उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्त, केला का उम्र लीची से अधिक है, तो केले का मूल लीची से अधिक है, लीची से अधिक है। आगे क्या कहता, केले के मूल कीवी से कम है, किसे, कीवी से केले कम है। आगे क्या कहता, कीवी का मूल केले और लीची से अधिक है, यानी कि दोनों से अधिक है, यानी कि वो ये हो जाएगा कीवी, केले और लीची, इससे कौन अधिक है दोस्त, कीवी अधिक है। अब कह रहा है यहाँ पर यदि दोनों कथनों में 1 और 2 सत्य हो तो तीसरा क्या होगा, तो तीसरा क्या होगा। अगर कह रहा है कि ए, कह रहा पहला और दूसरा दोनों अगर सत्य है, पहला और दूसरा सत्य है, तो तीसरा क्या होगा, तो तीसरा भी देखो दोस्त यहाँ कह रहा है कीवी से कम है, तो कीवी से जब कम है, यहाँ पर देखो यहाँ कहा कीवी से कौन, केला कम है, और केला से लीची कम है, ये सत्य है। तो यहाँ पर तो यही बात कह रहा है केले और लीची से सबसे ज्यादा अधिक कौन है, कीवी है, इसलिए सी भी, तीसरा भी हमारा सत्य होगा, तीसरा भी हमारा सत्य होगा। क्या होगा, तीसरा हमारा भी सत्य होगा। अगला चलते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए
देखिए दोस्त, किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज ए हॉट प्लेस को ए हॉट इज प्लेस सूरत तथा वाटर वेपर टू एयर हेयर को टू एयर वेपर हेयर वाटर लिखा गया। तो उसी सांकेतिक भाषा में शिमला इज ए हिल प्लेस को क्या लिखा जाएगा? देखो दोस्त, यहां पर समझना, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर सूरत इज ए हॉट प्लेस को क्या लिखा जा रहा है? ए हॉट इज प्लेस सूरत। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, देखें यहां पर सिर्फ वर्ड को आगे पीछे कर दिया, यहां पर वर्ड को आपको क्या कर दिया? आगे पीछे। इसको अगर हम यहां पर सीरीज के अनुकूल देखा जाए तो इसको हम 1 लिखते ही, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। इसी शब्द को देखो उलट कर लिखा, ए को हमारा यहां पर देखो, यहां पर ए है जो 3 है, और हॉट है जो हमारा 4 है, और ईज है जो हमारा 2 है, और प्लेस है जो क्या हमारा है दोस्त? 5 है, और क्या है? 1 है। इसी को हमारा यहां पर देखा जाए सेंटेंस को, शब्द को, तो उलट कर लिखा है सीरीज को। जस्ट उसी तरह हम लोग यहां पर देखेंगे वाटर वेपर टू एयर हेयर। इसको देखो दोस्त, इसी शब्द को देखो क्या लिखा है यहां पर जरा सा हम बड़ा में लिखते हैं, समझिएगा। यहां पर क्या लिखा? वाटर वेपर टू एयर हेयर। इसको क्या लिखा दोस्त? टू एयर वेपर हेयर। यहां पर समझना दोस्त, और वाटर। अब यहां पर इसी को कोड हम लिखेंगे, कोड यहां पर तो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इस कोड को हम लिखे तो देखो वहां कोड पर, यहां पर आप केयर कीजिएगा तो यहां देखो 2 को 3 हम कोड लिखे हैं, फिर एयर को हम लोग 4 लिखे हैं, वेपर को हम लोग क्या लिखे हैं दोस्त? 2 लिखे हैं, और हियर को हम क्या लिखे हैं? 5 लिखे हैं, और 1। जस्ट देखो जो ऊपर वाला है वह नीचे वाला है, तो उसी तरह हम यहां पर देखो दोस्त इसको लिखेंगे शिमला इज ए हिट प्लेस। तो ये क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो पहले क्या लिखे थे दोस्त? 3, 4, 2, 5, 1। तो यहां पर बताओ 3 हमारा क्या है दोस्त? ए है। फिर देखो दोस्त 4 हमारा हिट है। फिर बताओ दोस्त इज, फिर क्या है? प्लेस शिमला। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन जा रहा है? देखिए यहां पर ये हिल है। क्या है? हिल है। क्या है दोस्त? हिल है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? हिल हो जाएगा। तो हिल है, तो बताओ ये हिल इज प्लेस शिमला। ऑप्शन कौन जाएगा? सी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त? सी जाएगा। तो ये कोड वर्ड पर आधारित था क्वेश्चन दोस्त। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहां पर आपको आया है सोलिज में से आपका क्वेश्चन है दोस्त। यहां पर देखिए एक सोलिज में से यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ समझिएगा। कहा कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती है, सभी बुद्धिमान इंजीनियर होते हैं। देखिए यहां पर कुछ, क्या कहा क्वेश्चन में? कुछ महिलाएं बुद्धिमान है। क्या है दोस्त? बुद्धिमान है। और सभी बुद्धिमान क्या है? इंजीनियर है। अब यहां पर यही निष्कर्ष निकलेगा। तो बताओ दोस्त, कुछ महिलाएं इंजीनियर है, कुछ महिलाएं इंजीनियर है। तो ये हमारा पहला कथन सही है। क्या है? हमारा पहला कथन सही है।
निचला देखो, सभी इंजीनियर बुद्धिमान है। तो नीचे से दो बात बोलता, एक बात बोलता है कुछ दोस्त, कुछ इंजीनियर बुद्धिमान है, कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं। लेकिन अंदर से ये बात बोलता बुद्धिमान दो बात, सभी बुद्धिमान इंजीनियर है, कुछ बुद्धिमान इंजीनियर है, कुछ बुद्धिमान महिलाएं हैं। ये बोलता कुछ महिलाएं बुद्धिमान है, कुछ महिलाएं इंजीनियर है। तो ऑप्शन आपका सेकंड जो है दोस्त वो गलत है। तो ऑप्शन हमारा निष्कर्ष कौन पालन कर रहा है? हमारा निष्कर्ष पहला पालन कर रहा है। कौन सा पालन कर रहा है? पहला पालन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन में क्या है, ये रैंकिंग पर आधारित प्रश्न है। तो जरा सा हम इसको लार्ज कर लेते हैं, समझिएगा। देखिए यहां पर क्या कहा, छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए दोस्त, कहा क्वेश्चन में कि शीर्ष से ये 15वां है, क्या है? 15वां है दोस्त। और ये नीचे से ये कौन है? राजेश है। और फिर कह रहा प्रकाश, प्रकाश क्या है दोस्त? 25वां है। लेकिन क्या कह रहा है कि प्रकाश से 10वें स्थान आगे है, यानी प्रकाश जो से 10 स्थान पर, इस तरह से 10 स्थान पर कौन है? 10 स्थान पर आपको यहां पर कौन है? ज्ञान है। क्या है दोस्त? ज्ञान है। 10 है, छात्र है। मतलब कह रहा है यहां पर कि प्रकाश 10 स्थान आगे है, 10 स्थान आगे है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि राजेश और ज्ञान के बीच में, राजेश और ज्ञान के बीच में कितना है दोस्त? राजेश और ज्ञान के बीच में फिर कह रहा है 10 छात्र और है। अब बताओ तो टोटल कितना होगा? टोटल स्टूडेंट यहां पर देखो दोस्त, टोटल स्टूडेंट कितना होगा? तब 15, 10, फिर 10 और 25, यानी टोटल आपको कितना हो जाएगा? 10, 10, 20, 15, 35, 35, 25, 60, यानी कि टोटल जो विद्यार्थी है वो कितना है दोस्त? वो 60 है। कितना है? 60 है। ये रैंकिंग का क्वेश्चन था दोस्त। इस तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एक एनालॉजी से क्वेश्चन है, बट इसको कोड वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है? DFB, क्या है? DFB। तो DFB हमारा यहाँ पर है, तो कोड आप लिखिएगा यहाँ पर। तो देखिए D हमारा क्या होता है? 4 पर होता है, ये हमारा 6 पर होता है, ये हमारा कितना? 2 पर, यहाँ पर 7 पर, 8 पर और 3 पर। तो देखा जाए तो यहाँ पर कितना का बढ़त हो रहा है दोस्त? यानी कि 3 का, फिर कितना का दोस्त? 2 का, फिर कितना का? 1 का। तो उसी तरह यहाँ पर बताओ दोस्त, अगर हम L है तो L हमारा 12, तो 12 3 15 वो हो जाएगा। N हमारा, N कितना होता है दोस्त? 14, 14 में हम 2 जोड़ेंगे तो 16, यानी P हो जाएगा। J 1 जोड़ेंगे तो K होगा, तो OPK होगा। OPK ऑप्शन आपका पहला है, OPK पहला ऑप्शन है। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन, 5 विद्यार्थी एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। सुनील और सुस्मित के बीच सुमित है, श्वेता के बाईं ओर सुषमा है। सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। सुमित के ठीक बगल में दाहिने ओर कौन बैठा है? देखिए दोस्त, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, लेकिन आपका एक सिंगल दिया है। लेकिन याद रखना कि NTPC आप CB 2 दीजिएगा तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के पहले आप इसमें यहाँ पर कह रहा केंद्र की ओर, क्या कह रहा? केंद्र की ओर, यानी कि सेंटर की ओर बैठा हुआ। तो पहले आप यहाँ पर जैसे आप देखो, जब आप जिधर आप कॉपी लिए हुए हैं उधर जिधर लिखते हैं और लिखते जा रहे हैं दोस्त, तो एक तरह से आप दाएं ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दाएं ओर। अगर हम यहाँ पर ऐसे हम एक डायग्राम बनाएं और बोले तो इधर हमारा हो जाएगा दायां और इधर हमारा हो जाएगा बायां।
तो अगर इधर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे दोस्त, दाएं की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, दाएं की ओर जाएंगे। और इधर से हम इधर आएंगे तो क्या आएंगे दोस्त, बाएं की ओर आएंगे। यानी कि घड़ी की दिशा में हम घूमेंगे तो बाएं की ओर, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में हम लोग क्या होगा, बाएं, और घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग का क्या होगा, दाएं होगा। सेंटर की ओर बैठा है 5 आदमी है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, एक यहां पर बैठा लेते हैं 5। अब यहां पर क्या कहा क्वेश्चन, देखो दोस्त यहां पर कहा सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। श्वेता के बाएं ओर सुषमा है, श्वेता के बाएं ओर श्वेता, तो अगर हम यहाँ पर श्वेता बैठा देते हैं और इसके बाईं ओर कौन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुषमा है, क्या है, सुषमा है। आगे क्या कहता है दोस्त, सुमित, सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। तो ये आप याद रखना दोस्त कि ये सुस्मित और सुषमा बगल में नहीं बैठा है, दोनों क्या कह रहा है, दोनों बगल में नहीं बैठा है। अब देखो हम अगर बगल में सुषमा के बगल में सुमित नहीं बैठा है तो यहाँ पर पहले ऊपर में क्या दिया, सुनील, और सुस्मित के बीच में कौन बैठा है दोस्त, यानी कि तो सुस्मित के बीच में सुमित। तो यहाँ देखो दोस्त अगर हम यहाँ सुमित बैठा देते हैं, सुमित, और यहां पर क्या है दोस्त, कहा सुनील को बैठाना है, सुस्मित और सुमित, और सुमित और सुस्मित के दोनों एक जैसा नाम है दिया है दोस्त, इसके बगल में बैठल है सुनील। अब बैठ गया। अभी देखो ये दोनों एक साथ नहीं बैठा, देखो इस सुस्मित और सुषमा एक साथ नहीं बैठा हुआ। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा, सुमित के ठीक बगल में दाहिने ओर कौन बैठा है, तो देखो यहाँ पर सुस्मित कहाँ है दोस्त, हाँ सुमित, सुमित के ठीक बगल में, सुमित के ठीक बगल में दाहिने ओर, तो दाहिने ओर देखो दोस्त सुमित के ठीक बगल में दाहिने ओर कौन बैठल है, तो सुमित, सुमित के ठीक दाहिने ओर कौन बैठल है, सुषमा बैठल है। कौन बैठा हुआ है दोस्त, सुषमा बैठा हुआ। का कहा सुमित के ठीक बगल में दाहिने ओर, तो सुमित के ठीक दाहिने ओर कौन बैठल है, यहाँ पर सुषमा बैठा हुआ। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। एक बार बैठ जाएगा दोस्त, फिर उसको दोबारा बैठाने का आप प्रयास कीजिएगा कि आप कैसे बैठा, तो फिर ऊपर से जाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन पर। आगे देखो यहां पर आपको कितने त्रिभुज है, त्रिभुज पूछ रहा है, कितने त्रिभुज होगा दोस्त। देखो यहां पर ऐसा जब भी आपको एक वर्ग देगा और यहाँ पर देखो ये विकर्ण है और पूछेगा इसमें कितने त्रिभुज है, कुछ नहीं करो, 1 2 3 4, 4 है उसको 4 गुने 2, वही आपको 8 होगा। कितना होगा दोस्त, 8 इसमें त्रिभुज होगा। लेकिन इसके साथ चिपका दिया है एक और वर्ग, और ये देखो तो इसमें भी हमारा अगर हम यहाँ पर करेंगे कि 1 2 3 4, तो इसको 4 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 8। अब बताओ दोस्त एक आप ये भी यहाँ देखिएगा तो त्रिभुज आपको एक यहाँ पर देखो, एक त्रिभुज हमारा ये है, त्रिभुज हमारा एक ये है, और एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर है, एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर है। तो देखो 8 + 8 + 2, तो कितना होगा 18 इसमें त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है 18, ऑप्शन आपको सी जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें आप देखिए दोस्त ये आपका एक तरह से मैथ्स है जो आपको नंबर सिस्टम में मिलता है। नंबर सिस्टम में आप ये पढ़े होंगे a² - b², अब बटे यहाँ पर देखो a - b, यहाँ पर अगर फॉर्मूला को यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b और a - b, और ये हमारा यहाँ पर a - b ये कैंसिल होगा दोस्त, यहाँ प्लस है दोस्त, तो प्लस है तो प्लस वाले आप कटेगा दोस्त, प्लस वाला हमारा कटेगा। देखिए यहाँ पर
बैठो यहीं पर बैठो। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटे ए प्लस बी। अब इसको हम तोड़ेंगे तो बताओ ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, और नीचे बताओ दोस्त ए प्लस बी होगा। ये हमारा कैंसिल होगा तो बचेगा हमारा क्या, ए माइनस बी। उसी तरह बताओ यहाँ पर कैंसिल होगा तो 0.27 माइनस क्या होगा 0.13। तो घटाएंगे तो यहाँ बताओ 4 1, यानी हमारा आंसर जो होगा 0.14। ऑप्शन हमारा पहला जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है दोस्त, ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, और इस तरह का आप पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता था, इधर 5 साल 4 साल से क्वेश्चन आ रहा है दोस्त। यहाँ देखिएगा समझिएगा कि ए प्लस बी का अर्थ है, क्या अर्थ दिया है, ए बी की पुत्री है। किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। तो इसको हम तोड़ेंगे दोस्त तो बताओ यहाँ पर टूटेगा तो बी की पुत्री है, तो बी ऊपर चल जाएगा, ए नीचे, इसका पुत्री है। बी की पुत्री कौन है, ए है। अब उसी तरह देखो ए माइनस बी यानी ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी है। तो यहाँ पर बी की पत्नी है तो ए माइनस प्लस बी प्लस। ये देखो दोस्त, ये अलग सभी का अलग अलग बनाने का मेथड होता है दोस्त, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला देखो क्या कहता है, ए माइनस ए कॉमा बी, यहां पर क्या दिया है, सॉरी यहाँ पर गुना, हाँ ए गुने बी का अर्थ है यहां पर क्या दिया, ए बी का पुत्र है, तब पुत्र है, बी का पुत्र है, तब बी ऊपर ए नीचे, ये हो जाएगा। अब यही तोड़ो दोस्त, P गुने Q माइनस एस। तो यहाँ पर गुना वाला क्या सिखाएं, B ऊपर चल जाएगा तो Q ऊपर चल जाएगा, नीचे कौन आएगा, P आएगा, ये प्लस। माइनस वाला बोलो दोस्त, माइनस यहाँ देखो माइनस, तो माइनस यहाँ पर है दोस्त, तो माइनस यहाँ पर है, तो माइनस, तो यहां पर ये पत्नी हो जाएगा और प्लस एस प्लस हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा क्वेश्चन में देखा जाए तो ऊपर देखो एस का ये पत्नी क्यू है, क्यू का ये पति है, क्यू का ये बेटा है, पी का ये मां है, पी का ये एस पिता है। क्वेश्चन में देखो पी का पिता एस है, पी का पिता एस है, तो कौन लग रहा है दोस्त, पिता लग रहा है। तो हम कहेंगे ऑप्शन हमारा पहला सही है, पहला हमारा सही है। यहां पर कहा क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो पहला हमारा सही है। आगे चलते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन आपको 17 है, देखो इस तरह का फिर आपको आया है, यहां पर आपका अजम्पशन से क्वेश्चन है। कहा क्वेश्चन में परीक्षा में सफलता एक कारण नियमितता है, क्या है, एक कंटिन्यूटी है। मतलब कि अगर परीक्षा में पास होना है तो आपको कंटिन्यूटी वर्क करना है, आपको नियमितता माने प्रतिदिन आपको पढ़ना चाहिए, तो आप सफल जरूर होइएगा। अगला क्या कहता है निष्कर्ष में, कथन में कुछ अनियमित, मतलब जो नियमित डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यू से क्लास मतलब अपना पढ़ाई करता है, तो वो भी परीक्षा में क्या होता, उत्तीर्ण होता है। क्या कहता है, उत्तीर्ण होता है। तो दो निष्कर्ष यही, सॉरी दो कथन है, और दो कथन पर देखो दो निष्कर्ष है। क्या कहा, पहला निष्कर्ष सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यहां पर देखो दोस्त, यहां पर कहा है, यहां पर कहा कुछ, क्या कहा, कुछ, लेकिन यहां पर दे रहा है सभी, तो कुछ दे रहा है और बोल रहा है सभी निष्कर्ष, तो गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। देखो फिर कह रहा है यहां पर परीक्षा में सफलता एक कारण नियमितता है, क्या है, नियमितता है, लेकिन यहां पर कह रहा कुछ अनियमितता छात्र
परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यहाँ का कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, मतलब कुछ छात्र जो उत्तीर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर का उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ का अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण का चर्चा हो रहा है, यहाँ पर दे रहा अनुत्तीर्ण के, तो ये भी आपका गलत है। तो हम कहेंगे निष्कर्ष ना तो 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है। अगला चलते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपको 18 है, ये आपको एनटीपीसी में 4 तारीख को आया है, वो क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन में नीचे दिए गए कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। देखो यहाँ पर ये हॉकी है दोस्त, ये हॉकी में देखो यहाँ पर है, आए फुटबॉल है, तो खेलते हैं, तो यही आपको नहीं इतना खेलता है दोस्त, यही इतना आपको खेलता है, तो हम कहेंगे 22 और 19 खेलते हैं, तो टोटल कितना खेलता है, यानी 41 खेलते हैं। ये कहता कि कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, तो हम 19 को नहीं लेते, 19 को नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर कहा कितने हॉकी खिलाड़ी है जो फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पर आपको क्रिकेट के बारे में नहीं कहा, इसलिए दोनों काउंट होगा, आपको 22 और 19, आपका आंसर क्या आ जाएगा 41। आगे देखिए यहाँ पर बताओ दोस्त, उस संख्या को चयन करो जो शेष संख्याओं से भिन्न है, क्या है। और ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलता है दोस्त, तो पहले आप यहाँ पर देखना लास्ट में इकाई अंक, क्या देखना इकाई अंक, तो इकाई अंक देखते हैं तो 2 जगह आपको ऑड है और 2 जगह आपको इवन है, यानी 2 जगह सम संख्या और 2 जगह आपको विषम संख्या, तो इससे साबित होता है कि हमारा ऑड इवन पर नहीं है। अब देखो यहाँ पर दोस्त, या तो 9 का विभाज्य होगा या तो 11 का विभाज्य होगा, ये भी आप सोचिएगा, यहाँ पर 11 का विभाज्य है कि 9 का विभाज्य, तो 9 का विभाज्य का नियम क्या कहता है दोस्त, ये नियम क्या कहता है, ये हमारा क्या होगा, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 और 6, 6 12 13, 13 3 13 3 16, 16 और 7 23, क्या होगा 23। बी जोड़ेंगे दोस्त, तो बताओ ये जोड़ें तो हमारा ये आया 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 18 2 20, ये भी 23 हो रहा। सी बताओ 5 4 9 और 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 2 20, ये 25 हो रहा जोड़कर। डी देखते हैं 7 2 9, 6 3 9, 18 18 2 20 और 23, तो यहाँ पर जोड़ने पर सभी 23 आ रहा है, लेकिन हमारा सी ऑड आ रहा है दोस्त, यानी कि हमारा तीसरा जाएगा, कौन जाएगा, तीसरा आपको ऑप्शन जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखो दोस्त, अगर इस बर्ड का, अगर जो जानवर का जो अपना एक प्रोनाउंसिएशन होता है, अगर माइंड में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़कर भागना पड़ेगा दोस्त। देखो कैट है जो मिमियाता है, म्यू म्यू करता है, तो यहाँ पर म्यू है, तो उसी तरह डॉग है जो क्वाक करता है, यानी कि सी ऑप्शन जाएगा। बत्तख है जो क्वाक क्वाक करता है, तो ऑप्शन आपका सी जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा रेख आदमी पिता और भाई के बीच का संबंध अच्छी तरह से निरूपित करता है। यहाँ पर देखो कौन कौन है दोस्त, आदमी, पिता और क्या है, भाई है। तो देखो दोस्त, आदमी जो है, आदमी ही भाई हो सकता है और आदमी ही पिता हो सकता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ पिता भाई भी हो सकता है, कुछ पिता भाई भी हो सकता है और कुछ भाई पिता भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि हमारा भाई है, तो हमारा भाई का शादी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो पिता दाखिल है। कुछ ऐसे भी भाई हैं जिसको शादी नहीं हुआ है, तो हम उसको कहेंगे अनमैरिड। उसी तरह यहां पर करें कुछ भाई मतलब कि पिता है और कुछ पिता भाई है, तो यही इंडिकेशन कर रहा, और दोनों मिलकर क्या है, आदमी है। क्या है दोस्त, आदमी है, तो यही हमारा ऑप्शन जाएगा, कौन जाएगा, हमारा सी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, सी जाएगा। आगे चलते हैं। यहां पर देखो
किसी कूट भाषा में इंटरेस्ट को इस तरह से लिखा जाता है, तो रिमेंबर को कैसे लिखा जाएगा? देखिए दोस्त, यहाँ पर लिखा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को क्या लिखा? TSERETNI। देखो दोस्त, यानी क्या TSERETNI, उल्टा किया है। क्या उल्टा किया है दोस्त। तो उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे? REBMEMER होगा, यानी कि उसको अपोजिट करेंगे तो होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ REBMBR, ऑप्शन कौन जाएगा? ए जाएगा। तेईस देखो यहाँ दोस्त क्या कह रहा है। 23 आपको दिया है, आपको सीरीज का है 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, और यहाँ पर ये कितना जुट रहा है दोस्त? 4 जुट रहा है। यहाँ पर बताओ 6, यहाँ पर कितना? 8। तो देख रहे हैं सीरीज कितना का? 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, कितना? 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30। अगर हम इसमें जोड़ेंगे 12 तो क्या हो जाएगा? 42। एक आएगा 30 और एक आएगा 42। ऑप्शन हमारा पहला जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? पहला जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको है रैंकिंग से। क्या है? रैंकिंग से है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर A B C D और E एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। C पश्चिमी छोर पर बैठा है और E B और C की पड़ोसी है। A और C के बीच 2 पंक्ति है, तो पूर्वी छोर पर कौन बैठा है? देखो यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर हम इधर वालों को बोलते हैं पूर्वी, इधर बोलते हैं पश्चिमी। इसके बीच में कितने? 5 बैठे हैं। अब कह रहा है यहाँ पर दोस्त कि C यहाँ पर क्या है? पश्चिमी छोर, तो पश्चिमी इधर होगा C। अब कह रहा B और C के पड़ोसी कौन है? E है। B और C के पड़ोसी कौन है? तो C तो लिखा गया। तो यहाँ पर देखो दोस्त B और C, तो यहाँ पर E होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? B होगा। तो C के पड़ोसी E है और B के भी पड़ोसी E है। आगे क्या कहता? A और C के बीच में 2 है, A और C के बीच में, तो A ले लेते हैं। तो A और C के बीच में 2 आदमी है जरूर। अब कहता है तो पूर्वी छोर पर कौन होगा? तो देखो यहाँ पर 4 बैठ गया, तो एक ही बच रहा है दोस्त। तो यहाँ पर जो बैठेगा वो D बैठेगा, और हमारा कह रहा पूर्वी छोर, तो पूर्वी छोर हमारा कौन बैठा हुआ? D बैठा हुआ। ऑप्शन हमारा D जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताओ दोस्त, असंगत, आपको यहाँ पर असंगत चुनना है, डिसिमिलर चुनना है। तो बताइए, गाय है, बाघ है, हिरन है, तेंदुआ है। तो देखो इस सारा के सारा आपको जंगली जानवर है और गाय पालतू जानवर है, यानी कि गाय हमारा ऑप्शन जाएगा। कौन जाएगा? गाय हमारा ऑप्शन जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपको आया है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। मिसिंग नंबर पर आपको यहाँ बताना है क्या होगा दोस्त। अगर इसको हम जोड़ते हैं दोस्त, इस तरह से जोड़ेंगे तो 20, 22 और 27, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 2 9, 2 4 6 69। उसी तरह देखो इसको जोड़ेंगे 33, इसको जोड़ेंगे, देखो इसको जोड़ेंगे दोस्त 33, 15 और 23, तो 5 3 8, 5 3 8 3 8 3 11। देखो 3 3 6 1 11, 3 6 5 11, 3 1 4 2 6 61। यहाँ पर तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, सीरीज नहीं बैठ रहा है दोस्त। तो देखो यहाँ पर
इस तरह से जोड़ेंगे तब बताओ 20, 16 और 33, तब 6 3 9। फिर बताओ दोस्त 3 2 5 1 6, तो 6 69। उसी तरह यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्त, तब बताइए 27 19 प्लस 23, तो यहाँ पर बताओ दोस्त 7 2 9, 27 19 23, तो यहाँ 7 2 9 18 होगा दोस्त। यहाँ पर बताइए 2 1 3 और 3 2 5, 5 2 3 और 3 2 5 6, 68 हो रहा है। क्या है यहाँ पर देखिए, ओ माय गॉड, सॉरी। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर देखो दोस्त, अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 27 19 और 23, तो 3 और 7 3 10, आई कितना 9, तो ये 19 ना होगा दोस्त 9, 2 एक 3 2 5 1 6 69। उसी तरह इसको भी हम क्या जोड़े, 22 है, यहाँ वाट है और 15 है, ये जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ जोड़ेंगे बराबर यही हमको 69 आना चाहिए। अब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना 7 3 वाट बराबर 69, तो वाट बराबर 69 में से हम लोग 37 घटाएंगे, तब बताओ 2 3 यानी 32 होगा। ऑप्शन हमारा बी जाएगा। कौन जाएगा, बी हमारा ऑप्शन जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर जरा सा मिस्टेक दिया हुआ है दोस्त, ये आपको 64 है, क्या है 64, 8 है 27 है 64 है 125 है और 216 है और वाट है। तो बताओ ये कितना, 2 के क्यू, 3 के क्यू, 4 के क्यू, 5 के क्यू, 6 के क्यू, तो 7 के क्यू क्या होगा 343, 6 के क्यू क्या होता है दोस्त 343। ऑप्शन आपको सी जाएगा। अगला देखिए, यहां पर भी क्वेश्चन आपको दोस्त मिसिंग नंबर का है। देखिए यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर का है क्वेश्चन दोस्त। देखिए यहाँ पर 90 हमको 90 है बड़ा, 90 है 80 है 120 है, 90 80 120। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, दोनों का अगर हम गुना करते हैं 5 गुने 7 प्लस 25, तो बताओ, और इसमें हम 30 जोड़ेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। देखो तो 7 5 35 अब 25 कितना होता है दोस्त, यानी हमारा 60 30 90। उसी तरह देखो दोस्त 6 गुने 4, इसमें हम कितना जोड़े, यहाँ तो 30 जुटेगा दोस्त, तो ये वाट बराबर हम क्या जोड़े कि हमारा यहाँ पर बराबर 180 आ जाए, 80 आ जाए। तो देखो दोस्त 6 चौका 24 और 24 और 30 कितना होता है दोस्त, 6 चौका 24 और 30 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 54। क्या हो जाएगा, तो 54 तो बराबर 80। अब यही वाट बराबर अगर 80 में से हमारा 54 जाएगा, तब बताओ दोस्त 6 बचेगा हमारा कितना, यानी कि 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2 यानी 26। क्या आएगा 26, आपको ऑप्शन जाएगा। उसी तरह इसको भी देखेंगे दोस्त, यहाँ पर देखो 6 गुने 10 प्लस 30 और इसमें फिर 30 जोड़ेंगे दोस्त, तब कितना होगा 10 छक्का 60 आई भी 60, तो कितना 120, यानी हमारा ऑप्शन कौन जाएगा, डी जाएगा।
क्या इसमें किया, ये दोनों के गुना करके दोस्त इसको जोड़ दिया गया और इसमें हम लोग 30 एक्स्ट्रा जोड़े हैं। क्या किए हैं, एक्स्ट्रा हम लोग 30 जोड़े हैं, 30 सभी में जुटा है। आगे चलते हैं, यहां पर बताओ दोस्त, यहां पर आपको सिर्फ भिन्न करना है, आप कोड लिखिएगा आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए 30, यहां पर 30 है, जो देखिए 30, ये 25 है दोस्त, इस टू 16। आप फिर यहां पर देखो दोस्त, समानुपात दिया है 41। वाह, ऐसा आपको लग रहा है, देखो एनालॉजी में ये याद रखना दोस्त, बना तो बना, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़िए। यहां पर देखो, यहां पर क्या किया, इसमें 9 घटाया है, तो उसी तरह हम इसमें 9 घटाएंगे दोस्त, तो घटेगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। क्या आएगा, 32। ऑप्शन हमारा पहला जाएगा। तो ये आपका एनटीपीसी में जो एग्जाम में आया था 4 तारीख पहला महीना 2021 को जो क्वेश्चन पूछा था दोस्त, उसको हम लोग सोल्व किए हैं, यानी कि CBT 1 का, ठीक है ना। तो हम अगले दिन हम लोग फिर इसी रीजनिंग में हम लोग आगे को कड़ी को बढ़ाएंगे। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्त, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका जहाँ पर रीजनिंग में आपको जहाँ वीकनेस दिखाई देता है उसको आप सोल्व करने का ज़्यादा प्रयास कीजिए, और मैथ को भी स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि हर आपको देखा जाए सेट में तो 30 से एबव आपका मैथ्स है, 30 से एबव, ठीक है ना। तो मैथ रीजनिंग पर अगर पकड़ बन गया दोस्त, तो आपका फिर एनटीपीसी में जो CBT 2 जो एग्जाम होगा उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आज भर इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।